भारत और मालदीव के बीच मौजूदा संकट के बीच मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। मालदीव की सरकार ने राष्ट्रपति के भारत दौरे के लिए भारत से अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव को भारत की तरफ से अभी तक दौरे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी, देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और नेशन जहां पर यूनिटी आती है वहां पर चीजों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। मालदीव से तनातनी के बीच भारत आना चाहते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। सूत्रों से खबर, इस महीने के आखिर में भारत यात्रा की जताई इच्छा। वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? दीज आर द वेज इंडिया इज यूजिंग इट्स पॉपुलेशन, इट्स पीपल एज ए लिवरेज ओवर अदर्स। ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। लोग जाएंगे। इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स, और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। जब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि जी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी, और ये डेट्स उन्होंने इस क्राइसिस से पहले की दी हुई हैं कि वो इंडिया आना चाहते थे। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। और अच्छा, अब ये जो चीज़ है, अब इसको इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन जारी बात है इस तरह प्ले करेंगे, कहेंगे भाई देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। इफ इंडिया सेज कि जी हमारा जो है ना वो उसको अगर उनको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी, और कि जी ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और कितने लोग जो हैं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि मार्केट शेयर जो है इंडियंस का वो कम हो गया। ठीक है जी, और ये मालदीव्स की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है। और इसमें ज़ाहिर बात है कि एक जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो होटल कैंसिलेशन इम्पैक्ट सर्वे आते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कितने लोग आपको बुक कर रहे हैं, कितने लोग आपके होटल्स में आ रहे हैं। तो अब तो ये ज़माना है कि आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आपने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ और चीज़ें वो करने पड़ते हैं। ठीक है जी, सो ये जो मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ ताकि हम मुतासर ना हों। इसी तरह नेशनल बोटिंग एसोसिएशन एक मालदीव्स की है, उन्होंने भी इसी तरह शोर डाला है और ये कहा है कि भाई ये जो इससे टूरिज्म बड़ी मुतासर होगी। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था
کہ جو مالدیوز اور انڈیا ہیں وہ لائک مائنڈیڈ، دیئر کویسٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، اس کی انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی شارٹ سائٹڈنیس ہے آن دی پارٹ آف دی پریزنٹ گورنمنٹ، کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے سوچا یا ان کے لوگوں نے ایسا کہا اور یہ بات یہاں تک بڑھ گئی. تو دیکھیے اگر ڈیفنس منسٹر یا فارمر ڈیفنس منسٹر ایسی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. بہرحال یہ کنٹینیوسلی امپیکٹ آیا. سو اسرائیل جو ہے اس کی ایمبیسی نے فوراً اس کے اوپر کویسچن جو ہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو مالدیو کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دونوں چیزیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو مالدیو کے پریزیڈنٹ نے پہلے ہی کوئی ڈیٹ پرپوز کی ہوئی تھی. مے بی ہی واز تھنکنگ کہ بھائی میں ٹرکی ہو آیا، میں چائنا ہو آیا، میں نے جو سگنیفیکینس دینی تھی انڈیا کو وہ میں نے دے دی ہے کہ انڈیا اسٹینڈس نمبر 3 ان مائی پرائورٹی ان دا ریجن، where Turkey not in the region, but yes, it is important. China in the region, but yes, it is important for me. And India is also important, but it is at number 3. And not like other prime ministers of India, جہاں پہ آپ سب سے پہلے not like other prime presidents of Maldives, جہاں پہ آپ پہلے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے انڈیا آ جاتے تھے. بٹ یہ جو کویشچن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب انڈین میڈیا اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرے گا یا انڈین اتھارٹیز اس کو اس طرح ہائی لائٹ کریں گے کہ جناب یہ تو یہ جو موو ہے، یہ جو انڈیا کا جو اگریسو سٹینس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مالدیو جو ہے وہ they had to backtrack, they had to step back. But in reality, if I were جیسے میں نے کمنٹ کیا تھا، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے انتہائی غلط کمنٹ کیے، obviously اس کا جو نقصان یہ پتہ چلا. دیکھیں آپ کو جو ملک ہوتے ہیں آپ کے جو وہ دوسرے ملکوں کو جب انہیں پینلائز کرنا ہوتا ہے، پنش کرنا ہوتا ہے، تو کیسے کرتے ہیں؟ These are the ways. India is using its population, its people as a leverage over others. یہ جو کہتے ہیں نا 1.4 بلین پیپل، ہر تقریر میں پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں 1.4 بلین پیپل. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مارکیٹ ہے، ہم جدھر چاہیں جہاز موڑ دیں، جدھر چاہیں جہاز وہاں سے واپس لیں. دیٹ بیسیکلی ٹرانسلیٹس انٹو منی.